और सब लोगों ने सही किया। जो क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली गलत हुए लोगों से, सिर्फ मैं 4-5 क्वेश्चन वो डिस्कस करूंगा। चौथ वगैरह के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी है, कुछ उसमें वो दिक्कत नहीं है। महादेव गोविंद MG रनाडे ने, आपको पता ही है, पूना सार्वजनिक सभा उन्होंने खोली थी। इल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी आप हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मो समाज का तो पता ही है, मोनोथीज्म। बैक टू वेदास पता ही है आप लोगों को, स्वामी दयानंद सरस्वती। हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में कौन सा कथन, बताइए इसको, छठवां क्वेश्चन, थोड़ा फटाफट बताइए मेरे को, कौन सा करेक्ट है। हेनरी विवियन डेरोजियो के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इन्होंने किसानों के हकों के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरा, उन्होंने वुमेन्स के राइट के लिए लड़ाई लड़ी। और तीसरा, इन्होंने जो पुरानी परंपराएं चली जा रही थी उनके लिए लड़ाई लड़ी। ये काफ़ी लोगों को गलत हुआ है, तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका आंसर आप लोग दें। फटाफट बताइए भाई। तो विवियन डेरोजियो के बारे में मेन चीज़ है कि इन्होंने कभी किसानों उसानों के मुद्दों को लेके कभी काम नहीं किया। ठीक है, इन्होंने तो पुरानी जो कुरीतियाँ चली आ रही थी उन्हीं के खिलाफ एक तरह से आवाज़ उठाई, तो किसानों के कोज के लिए नहीं काम किया। ठीक है, तो आप हटा सकते हैं, 2 और 3 इसमें आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करेक्टली मैच, ये तो आप लोगों के लिए इजी क्वेश्चन था। ये पुस्तक किसने लिखी थी, RC मजूमदार ने लिखी थी। आप, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो। फिर अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन गलत किया काफ़ी लोगों ने, मेरे को ये चीज़ थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। 9th क्वेश्चन पढ़िए, 1857 की वार के आउटकम क्या क्या थे। कौन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द आउटकम ऑफ 1857 वार। फर्स्ट क्वेश्चन था, सिस्टम ऑफ जमींदारी वाज अबोलिश्ड। जमींदारी का सिस्टम अबोलिश, खत्म कर दिया गया। ये था क्या, आप लोगों को लगता है। अच्छा, पहले आंसर दीजिए सब लोग, इसका क्या है। दूसरा, कंपनी ने वायसराय की नियुक्ति करना स्टार्ट कर दिया, जो सीधा कंपनी को रिपोर्ट करेगा। तीसरा था, यूरोपियन लोगों को बढ़ाना स्टार्ट किया। और चौथा था कि सारे सही हैं। देखो भैया, पहली बात तो जमींदारी के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई, वो तो चली आई काफ़ी सालों, अंग्रेज जब तक थे 1947 तक चली आ रही जमींदारी, तो उसको ख़त्म नहीं किया गया। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई शायद ये क्वेश्चन एक ही जने का सही हुआ है, पता है, 21 लोगों में, ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। फिर दूसरा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो नामो निशान उसके बाद में ख़त्म हो गया इधर इंडिया से, तो वो कैसे अपॉइंट करेगा, सीधी महारानी वायसराय अपॉइंट करती थी, ये भी मैंने बताया हुआ। तो बी नहीं होगा, सी है, सी तो सीधा सीधा आंसर है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इसको नहीं बताएंगे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये तो है नहीं कॉर्नवालिस, तो बेनेटिंग था। अच्छा, ये वाला 11वां क्वेश्चन, कि 1857 की लड़ाई में हम क्यों हार गए। तो इसमें डी ऑप्शन मैंने ऐसे डाल दिया आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कि भाई कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स लड़ाई लड़ते थे, तो ये भी किसी ने लगा दिया। अरे जब कांग्रेस ही नहीं बनी थी यार 1857 में, कांग्रेस 1885 में बनी ना, तो ये कैसे हो सकता है। इतना तो थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। सिंपल है, तो पूरे भारत में विद्रोह फैला ही नहीं था, थोड़े थोड़े ऊपर के एरियाज में फैला था, इसलिए नहीं हो पाया। एशियाटिक सोसाइटी सिंपल था, हास्टिंग ने बनाई थी। ये सब याद करने वाले क्वेश्चन थे वैसे, तो इसको मैं थोड़ा स्किप करता हूँ, ये तो सब आपको पता ही है। और मैं जो बात करता हूँ, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए, ड्यूल गवर्नमेंट के बारे में क्वेश्चन करा रखा है, इनको छोड़ देता हूँ। मेजर कंट्रीब्यूशन आपको पता ही था, कराया हुआ है मैंने। फिर चलो एक ये 1905 में, ये भी कराया हुआ मैंने, एक्सट्रीमिस्ट वाला। ठीक है, इसको छोड़ो। अच्छा, ये देखिए 24वां क्वेश्चन देखिएगा, सही विकल्प, एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर सही है 4 में से, उसको देख के आप बताइए। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था बंगाल का पार्टीशन का, 1906 में लिया था। दूसरा, वेस्टर्न बंगाल जो था वो मुस्लिम ज़्यादा थे और ईस्ट वाले में हिंदू ज़्यादा थे। तीसरा, स्वदेशी मूवमेंट जो था, वो जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो बंगाल का विभाजन हुआ उससे एक जो आंदोलन निकला, उसका नाम स्वदेशी मूवमेंट था। या लास्ट, स्वदेशी मूवमेंट डिड स्प्रेडली, स्वदेशी मूवमेंट बहुत जल्दी पूरे भारत में फैल गया था। क्या आंसर होगा। आंसर सिंपल है, सी होगा इसका आंसर। तो साफ पता है हमको, स्वदेशी कब स्टार्ट हुआ, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तभी स्टार्ट हुआ। ऊपर वाले क्वेश्चन गलत है, क्योंकि बंगाल का डिक्लेरेशन कब हुआ,
मतलब लागू तो 1905 में किया था और स्टार्टिंग में बताया था 1903 में बता दिया था कि भाई होने वाला है, पर जो लागू किया या उसका कागज पे जो आया था 1905 में आया था, 1906 में तो कुछ हुआ नहीं। वेस्टर्न बंगाल कौन सा हुआ, अपना कोलकाता वाला एरिया हो गया। और ईस्टर्न बंगाल कौन सा हुआ, बांग्लादेश वाला। बांग्लादेश में तो मुस्लिम है, तो ईस्टर्न में मुस्लिम थे और वेस्टर्न में, मतलब उल्टा लिख दिया था मैंने इसको। स्वदेशी मूवमेंट पूरे भारत में नहीं फैला था, ये तो दिक्कत हुआ, ज़्यादातर बंगाल वाले एरिया में रह गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में बताइए कौन सी चीज़ सही है। महात्मा गांधी प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन स्वदेशी मूवमेंट। महात्मा गांधी कहाँ से आ गया, अभी तक मैंने महात्मा गांधी का नाम तक नहीं लिया, कोई चीज़ में कहीं लिख के नहीं दिया आपको, जस्ट बोलता हूँ कि महात्मा गांधी आने वाले कल आ जाएंगे क्लास में। ठीक है, तो आप लोग महात्मा गांधी का तो आंसर क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वाज द बॉयकॉट ऑफ मैनचेस्टर क्लॉथ और लिवरपूल शॉट, सही बात है, ये तो सही है। फिर नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन वाज द वायसरॉय हु इम्प्लीमेंटेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। नहीं, लॉर्ड कर्जन का दिमाग था, पर मिंटो टू आ गया था तब विभाजन किया था। फिर 1905 के बनारस सेशन में कांग्रेस का स्प्लिट तो ना हुआ था। स्प्लिट कौन से में होता, सूरत वाले में, 1907 वाले में। ठीक है, तो आपका आंसर सिंपल है, बी होना चाहिए आंसर। आपको थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा भैया ना, ऐसे हवा में आप लोग सोचो कि आंसर सही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं। स्वदेशी मूवमेंट, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव, कुछ लोगों ने सोचा कि सर ऐसे देते हैं ऑल ऑफ दी अबव लगा देते हैं सब, तो ये गलती मत क्या कीजिए ना, ऐसा नहीं दूंगा मैं सब में। जैसे स्वदेशी मूवमेंट में बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, सही बात है, सब लिखाया हुआ है। वॉलेंटियर्स और समिति बने, बिल्कुल बनी। आत्मशक्ति पे ध्यान दिया दिया गया। सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह स्टार्ट हुआ कई जगह पे, नहीं, कहाँ लिखा हुआ है। सिपाहियों का कोई बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो डी नहीं होगा तो कौन सा होगा, ए बी और सी, ढूंढो किसमें, सी में, आंसर सी। 27वां क्वेश्चन सिंपल है, आज आप लोगों को पता चल गया होगा। देखिए कि भाई क्यों क्यों स्थगित कर दी थी उन्होंने, कि बंगाल बंगाल को जो पार्टीशन किया गया था उस पर रोक क्यों लगा दी 1911 में आते आते। क्योंकि पहला क्वेश्चन, टू कर्ब द रिवोल्यूशनरी टेररिज्म, बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी आतंकवाद बढ़ गया था। आतंकवाद बोलते थे वो लोग, वैसे आतंकवाद नहीं बोल सकते, पर क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी बढ़ गई थी, कोई किसी पे बॉम्ब फेंक रहा है, कोई किसी पे, तो इसलिए अंग्रेजों ने एक कदम पीछे हट गए थे। सही बात है। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू ढाका। नहीं, कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट हुई थी, कलकत्ता टू कहाँ शिफ्ट हुई थी कैपिटल, दिल्ली हुई थी ना भाई शिफ्ट। तो ढाका कैसे हो गई, दिल्ली होगी, तो ये दूसरा तो गलत हो गया। आपको क्या बताना, ट्रू, सही वाले। तो दूसरा हटा दो, दूसरा किस किस में से हट रहा है, इसमें पहले में से हट रहा है, दूसरे में से हट रहा है, डी में से हट रहा है, तो कौन सा बचा, 1 और 3। सही बात है, बिहार और उड़ीसा निकाल लिया था उससे। ठीक है, अगला देख लो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, स्वदेशी मूवमेंट क्यों खत्म हो गया, सूरत में विभाजन हो गया, कोई लीडर बचा नहीं ठीक ठाक, और ठीक से मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बचा। अच्छा, उसके बाद में इसको छोड़ो, ये तो इजी क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए, ये मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कौन से ईयर में आए थे, मैंने 1911 लिखा था, आपको गलत बता था, नोट करेक्टली। मोर्लेमेंटो कब आया था, अरे कुछ नहीं है तो आप ऊपर ही देख लो यार, मोर्लेमेंटो रिफॉर्म कब आए थे, 1909 में। तो यहीं से पता चल जाएगा कि ये तो 1911 गलत हो गया ये वाला। ऊपर वाला क्वेश्चन देख के भी आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, मैंने थोड़ा जानबूझ के डाला था कि कम से कम कोई एक क्वेश्चन तो सही कर दे ऊपर देख के। ठीक है, हितवाड़ आपको पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी की बुक का साफ साफ मैंने लिखा ही था। नोट करेक्ट, मतलब गलत बताना है, इन चारों में से गलत कौन सा है। इसमें देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। दो फेस्टिवल इन्होंने सही, बिल्कुल बात है, शिवाजी और गणेशा। ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट किया था, सही बात है, स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट भी ने और इन्होंने दोनों ने स्टार्ट किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बिल्कुल इन्होंने स्टार्ट की थी। तो अब क्या होगा यार, केसरी और मराठा भी तो स्टार्ट किया था, पर क्या इसमें ट्विस्ट क्या था, बताइए मेरे को, क्या गलती है फिर, लैंग्वेज की गलती है। ठीक है, थोड़ा सा
थोड़ा सा मैंने थोड़ा ऐसा मजे लेने के लिए कर दिया आप लोगों को कि आप कितना ध्यान से पढ़ते हो। हालांकि मेरे को नहीं देना था इतना ज़्यादा घुस के, बट ठीक है, दे दिया तो दे दिया। चलिए, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला इंडियन कौन था? सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। इसमें ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। जमींदारी सिस्टम का क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले। सब्सिडरी अलायंस, इसको भी गलत किया लोगों ने। क्या क्या इसमें सही है? अरे देखो, ये रूलर तो बिल्कुल एग्री हो गया था कि आप रखो हमारी टेरिटरी में, हमारी ज़मीन पे आप सेना रख लो, ब्रिटिशर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ। सब्सिडरी अलायंस, सहायक गठबंधन में अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार मिल गए थे क्या? कहाँ मिल गए थे यार, सब्सिडरी अलायंस में थोड़ा ना मिले थे। वो तो अलग से बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसके बाद में मिले थे। तो बी तो होगा ही नहीं, जब बी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, तो ए ही हुआ आंसर, एक ही सही होगा। फिर यूरोपियन कैन एम्प्लॉय एनी, देखो अब इसमें देखो, इसमें ट्विस्ट है। यूरोपियन कैन एम्प्लॉय एनी यूरोपियन, अब इसमें क्या गलती है बताओ मेरे को, सी क्यों गलत है? चलो बताओ फटाफट, रात हो गई। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि भाई जो नेता होंगे वो सिर्फ इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स, एक ही चीज़ है, उसको ही कोर्ट में रख सकता है, और दूसरों को नहीं। पर मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे कर लिख दिया कि यूरोपियन कैन एम्प्लॉय इन एनी यूरोपियन, एनी यूरोपियन नहीं, सिर्फ ब्रिटिशर्स को रख सकता था। यूरोप में तो बहुत सारी कंट्री है, ऐसे तो फ्रेंच को रख सकता था क्या? नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया मैंने, यूरोपियन की जगह ब्रिटिशर्स आना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा घूम हो गया। टीपू सुल्तान वगैरह के बारे में सब कुछ बात हो चुकी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस में पता ही है आप लोगों को, इन सब से तो लड़ाई लड़ी है उन्होंने, तो कौन बचा? सतारा। इजी क्वेश्चन है, जिजिया उजिया तो इजी क्वेश्चन है। ये तो आपको पता ही है सारा, विडो रीमैरिज एक्ट डलहौजी के टाइम पे आया था, और ये सब तो आपको पता होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सती किसके टाइम था? चलो पूछता हूँ फटाफट, है नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है, आगे नहीं बता रहा। बताइए, अबोलिशन ऑफ सती कौन से वायसरॉय के अंडर आया? स्पेलिंग का टेंशन नहीं है, आप कुछ भी लिखो, पर लिखो। चलो बैंटिंग मान लिया। एशियाटिक सोसाइटी किसके टाइम पे आया? नेक्स्ट। ओके ठीक है, वॉरेन हास्टिंग। नेक्स्ट, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसको बोलते हैं? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता। ठीक है, मेडिकल को बोलते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, और विडो रे मैरिज बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था, तो कौन सा करेक्टली पूछा था, तो ये हो गया। ये तो क्वेश्चन रॉबर्ट क्लाइव वाला, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट रामास्वामी है, लिस्ट में था इनका नाम, तो आप देख सकते हैं। थियोसॉफिकल आपको पता ही है, ब्लावर्स की। शुद्धि समाज आपको पता ही, आर्य समाज ने स्टार्ट किया। ये तो आपको, ये कैसे पता चला होगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसमें एक दिमाग लगाने वाली चीज़ है जहाँ से आपको पता चल जाएगा। हाँ गुड, आप टीएमटी पकड़ो इनमें, है ना, न तो एक जैसे नाम है, कुछ समझ में नहीं आता कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो टीएमटी से पता चल जाएगा, लास्ट वाले नामों में टीएमटी आता। ठीक है, स्वदेशी बंधप समिति आपको याद होना चाहिए, अश्विनी कुमार दत्त, बहुत फेमस इनकी समिति थी। ठीक है, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा देखना है कि भाई थोड़ा पेपर्स को थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, कोई कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं होता, बस थोड़ा सा जो अच्छा पढ़ रहा है और जो अच्छा क्लास को लिसन सुन रहा है, उसके लिए हिस्ट्री बहुत ईजी होने वाली है फ्यूचर में। जब आप पढ़ोगे ना, जब आप एग्ज़ाम दोगे, तो फिर याद आएंगी ये सारी चीज़ें, ये सारा लेक्चर याद आएगा, ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये बताया गया है मेरे को, या सर ने बोला था, तो आपको ये चीज़ें सारी की सारी चीज़ें याद आने वाली हैं। और ये आप क्वेश्चन देखना कितने आपसे इजीली क्वेश्चन करोगे आप सारे के सारे, तब आपको ये असली मज़ा आएगा, जिसने भी आप मेहनत कर रहा है ना जो इस टाइम पे,
उसको असली मज़ा एग्ज़ाम में आने वाला है, और जो नहीं कर रहा है उसको एग्ज़ाम में पसीना आने वाला है और कुछ नहीं आने वाला।